Good morning students, how are you all? Today in this video we are going to learn about active and passive voice. लेकिन एक्टिव और पैसिव आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं. उसके पहले आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के यूजेस क्या हैं. जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसिव वॉइस के क्या यूजेस हैं, किन सर्कमस्टेंसेस में पैसिव वॉइस के यूज़ परफेक्टली 100% सही है, तो जब आप ये समझ जाते हैं तब क्या होता है कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि कब इनका यूज़ करना है, और तब आपको लगता है कि हाँ, जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो यूज़फुल है लाइफ में कभी भी. ठीक है, क्योंकि आप भी सोचते हो कि जब एक्टिव वॉइस से काम चल जाता है तो पैसिव वॉइस से काम चलाने की क्या ज़रूरत है, पैसिव वॉइस का यूज़ ही क्यों करें, क्यों इतना हम झंझट एक तरह से पालें. लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है. जहाँ एक्टिव वॉइस का यूज़ होता है वहाँ पैसिव वॉइस का भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पैसिव वॉइस का यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है और कभी कभी एक्टिव वॉइस का यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है. तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आप पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं डेफिनेटली. तो यहाँ पर लिखा है पैसिव वॉइस इज़ यूजुअली यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. ये नीचे दिए गए जो सर्कमस्टेंसेस हैं इनमें यूज़ होता है पैसिव वॉइस. सबसे पहला जो सर्कमस्टेंस है वो ये है, when it is not known who has done something. जब आपको पता ही नहीं है कि किसने क्या किया है, मतलब आपको ये नहीं पता है कि किसने किया है, हाँ ये पता है कि क्या हुआ है. रिमेंबर, आपको ये पता है क्या हुआ है पर किया किसने है ये नहीं पता, तो आप पैसिव वॉइस का ही यूज़ करेंगे. एक्टिव वॉइस का यूज़ करना एक तरह से यूज़लेस है, मीनिंगलेस हो जाता है वो. कभी कभी क्या होता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, वही आपको पता रहता है, बट हु डिड यानी किसने किया वो आपको पता होता नहीं है. तो इस सिचुएशन में आपको पैसिव वॉइस का ही यूज़ करना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द गर्ल वॉज लॉस्ट इन द फेयर. फेयर का मतलब मेला. गर्ल मेले में खो गई. अब क्या हुआ ये आपको पता है कि गर्ल मेले में खो गई, लेकिन किसने, कौन खो देता है उस गर्ल को. उसके पेरेंट्स खो देते हैं कि वो चाचा के साथ आई थी या किसी और के साथ आई थी, जो भी है, तो वो एक्चुअली खो गई, पर किसने खो दिया ये पता नहीं है, या तो किसके पास है अभी भी ये पता नहीं है. तो क्या हुआ, गर्ल का खो जाना, ये आपको पता है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ करना बिल्कुल सही है. उसके बाद देखिए लिखा है द चर्च वॉज बिल्ट ईयर्स अगो. चर्च को कई सालों पहले बनाया गया था. अब आपको ये मालूम है कि क्या हुआ था, तो चर्च को कई सालों पहले बनाया गया था, पर किसने बनाया ये आपको पता नहीं है. ठीक है, तो इस स्थिति में भी आप पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं. उसी तरह से द चेयर वॉज ब्रोकन यस्टरडे. कल कुर्सी तोड़ दी गई. किसने तोड़ा यही तो नहीं मालूम, पता होता तो सीधा एक्टिव वॉइस यूज़ करते ना. तो ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस का यूज़ करना होता है. अ बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड देयर. एक बम, ठीक है, एक बम का एक्सप्लोजन किया गया, बम फोड़ा गया. किसने फोड़ा नहीं पता, पता होता तो उसका नाम पहले लेते और एक्टिव वॉइस बन जाता. तो होता यह है कि जो होता है वो आपको मालूम है, पर कौन करता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना इंग्लिश में, मैं मीनिंग में और क्या लिखा है, मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब डूअर. अब ये डूअर क्या होता है, ये डू से आया है. डू मतलब करना और डूअर का मतलब करने वाला, यानी कि करता. डूअर का मतलब करता, सब्जेक्ट का मतलब भी करता. तो जब आपको डूअर पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे. दूसरा नंबर देख लेते हैं. दूसरे नंबर में भी कुछ इम्पोर्टेंट है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी मेड प्रोमिनेंट. कभी कभी क्या होता है, आपको मालूम है कि कर्ता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट या डूअर कौन है, आपको मालूम है, और ये भी मालूम है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, लेकिन आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को ही प्रोमिनेंट बनाना है. ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट बनाने का मतलब क्या है,
कि आपको प्राथमिकता देनी है ऑब्जेक्ट को, यानी कि क्या हुआ उसको प्राथमिकता देनी है, यानी कि किसके साथ क्या हुआ उसको प्राथमिकता देनी है, बल्कि किसने क्या किया, ठीक है, किसने किया उसको प्राथमिकता नहीं देनी है। हालांकि दोनों का मेंशन आएगा, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। द फियरफुल लायन वॉज किल्ड बाय हिम। देखो लायन फियरफुल था, मतलब डरा हुआ था लायन, और उसको मार दिया गया हिम, उसके द्वारा। हालांकि कर्ता ये है और यानी कि ऑब्जेक्ट ये है। मारा किसको गया? लायन को, जो कि डरा हुआ था। किसने मारा? हिम, यानी उसने मारा। आपने क्या किया? किस बात को प्राथमिकता दी? आपने ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी और द्वितीय प्राथमिकता दी सब्जेक्ट को। इसमें दोनों है, व्हाट हैपेंड भी है और किसने किया, यानी कि हु डिड भी है, लेकिन हमने व्हाट हैपेंड को प्राथमिकता दी, प्रोमिनेंट बनाया, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ। द बॉल वॉज हिट बाय मी, बॉल मेरे द्वारा हिट किया गया। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोमिनेंट क्या है? बॉल को हिट किया जाना, ना कि मैंने हिट किया या किसी और ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम है डूअर कौन है और आप मेंशन करना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले क्या हुआ वो कर रहे हैं, ठीक है। द लेटर वॉज ड्राफ्टेड बाय द प्रिंसिपल, लेटर प्रिंसिपल द्वारा ड्राफ्ट किया गया। यहाँ पर प्रोमिनेंट बनाया गया है लेटर को, ना कि प्रिंसिपल को, ठीक है। फिर देखिए, ए मिस्टेक वॉज मेड या कमिटेड इन पब्लिशिंग द रिजल्ट्स। एक मिस्टेक कमिट किया गया, यानी कि एक गलती हो गई है रिजल्ट पब्लिश करने में। देखो यहाँ पे तो बाय भी नहीं लगा है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, जैसे इसमें लिखा था ना बाय द प्रिंसिपल, बाय मी, बाय हिम, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको मालूम है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते थे बाय देम, ऐसा लिख सकते थे, लेकिन कोई अर्थ नहीं बनता है। आपको वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है नाम जानने की, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब एक्टिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि तब आपके लिए कर्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब एक्टिव वॉइस में यूज़ करेंगे। एक्टिव वॉइस बनाना तो क्या बनाओगे कि दे का मतलब कोई भी, जैसे मिस्टर कपूर मेड या कमिटेड अ मिस्टेक पब्लिशिंग द रिजल्ट्स, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तीसरा नंबर देखिए, समटाइम्स टू मेक द सेंटेंस पोलाइट द डूअर इज़ नॉट मैंशनड। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी बात बहुत ही पोलाइट तरीके से करने के लिए डूअर का मेंशन नहीं किया जाता है, मतलब किसने क्या, किसने किया ये नहीं बताया जाता है, बट क्या हुआ वो बताया जाता है, बट पोलाइट मैनर में बताया जाता है। तो हो सकता है वो बहुत सीरियस मैटर हो सकता है वो शिकायत हो, पर उसको पोलाइट बनाने के लिए क्या किया जाता है? पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। और ये नेता लोग काफ़ी यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें। जैसे ये रोड हमने बनाई, क्रेडिट ले लिया, लेकिन रोड पे कुछ खामी आई तो क्या बोलेंगे? इसमें मिलावट की गई है। ये रोड हमने बनाई लेकिन मिलावट की गई है। किसने की है? तो दूसरे पार्टी ने, ठीक है। तो शिकायत भी करनी है और पोलाइट वे में भी करना है, तो वो पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे देखो आगे क्या लिखा है, अ लॉट ऑफ हार्म हैज़ बीन डन टू अस। हमें तो बहुत नुकसान हुआ है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। अब आप नाम नहीं लेना चाहते सब्जेक्ट का, ठीक है, लेकिन शिकायत भी करना चाहते हैं, तो इसमें आपको पैसिव वॉइस काम आता है। जैसे क्लास में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप जानते हैं कि वो बहुत ही न्यूसेंस क्रिएटर है, या तो आप जानते हैं कि आप उसका सीधे सीधे नाम नहीं ले सकते, तो इस स्थिति में आपको पैसिव वॉइस का यूज़ करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि सर या मैडम मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए किसने किया तो आप बता सकते हैं, तो शिकायत को आप पोलाइट मैनर में भी बोल सकते हैं इस तरह से, बिना सब्जेक्ट का नाम लिए। फिर देखो लिखा है, इट इज़ होप्ड दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इट इज़ होप्ड, ठीक है, किसी भी बात को पोलाइट करने, इट इज़ होप्ड, कौन होप कर रहा है? तो सब लोग होप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस यहीं तक है, बाकी ये तो सीधा सिंपल सा सेंटेंस है, यहाँ तक ही पैसिव वॉइस है। हाँ, तो ये आशा किया जाता है, ये आशा की जाती है, कौन करता है भाई? तो हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, ठीक है। उस तरह से यहाँ देखिए, इट इज़ सेड, ये भी वही है, बिल्कुल वैसा ही, ऐसा कहा जाता है। नहीं, आपने सुना होगा कि ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, तो ये सब भी पैसिव वॉइस में ही यूज़ होता है। चौथा नंबर देखिए, व्हेन द डूअर इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी बात आपको मालूम है उसमें आपको पता है डूअर कौन है, ठीक है। एक सामान्य बात हो जाती है, डूअर कौन है मतलब कर्ता कौन है, ये आपको पूरी तरह से सबको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, तो उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट से ही क्लियर पड़ जा रहा है कि
इसका कर्ता कौन होगा? जैसे अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1492, अमेरिका की खोज हुई थी 1492 में, ठीक है। अब किसने की थी? सबको मालूम है, कोलंबस ने, ठीक है। तो कोलंबस का नाम सभी को मालूम है और ये क्लियर है डूअर कौन है, तो हमको उसका नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेंशन करते हैं तो आप एक्टिव वॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं और पैसिव वॉइस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है पेंशन विल बी इंक्रीज फॉर द रिटायरिंग पीपल, पेंशन इंक्रीज कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी रिटायरिंग लोगों के लिए, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए, निवृत्त हो रहे हैं उनके लिए। अब भाई पेंशन कौन बढ़ाएगा? आपको तो मालूम ही है, कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है। क्या क्लियर है? तो भाई गवर्नमेंट ही बढ़ाएगी ना, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि गवर्नमेंट करेगी, ये तो सबको मालूम है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है। उसके बाद देखो, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है पूरे विश्व में। अब भाई कौन बोलता है इंग्लिश? तो लोग बोलते हैं, सबको मालूम है। एनिमल्स तो बोलेंगे नहीं, बर्ड्स तो बोलेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम लोग ही बोलेंगे या हम लोग बोलते हैं। तो हमें मालूम है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्टिव वॉइस हुआ और उसका पैसिव वॉइस ये हुआ, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कौन बोलता है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। शी वॉज डिसमिस्ड, अगर आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉई है तो उसे डिसमिस कर दिया गया, तो डिसमिस करने का हक किसको होता है? आपके बॉस को होता है, तो ये सबको मालूम है, तो इसलिए बॉस लिखा नहीं है, बाय बॉस या बाय द बॉस। द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। अब भाई सबको मालूम है चोर पकड़ा गया तो किसके द्वारा पकड़ा जाता है? चोर पकड़ा जाता है दो कंडीशन में, या तो लोगों द्वारा या तो पुलिस द्वारा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पुलिस द्वारा पकड़ा जाए तो सेफ़ है और लोगों द्वारा पकड़ा जाए तो सेफ़ नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन हमको मालूम है कि चोर पकड़ा जाएगा या तो लोगों द्वारा या तो पुलिस द्वारा, ठीक है, तो उतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग, वैज्ञानिक और तकनीकी राइटिंग में अगर कोई लेख लिख रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं पेपर में या कोई न्यूज़ में, अगर आप ऐसी कोई वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो आप वाक्य में उसमें डूअर का इंपॉर्टेंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, डूअर का वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसमें डूअर इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, क्या हुआ, यही सब इंपॉर्टेंट होता है। देखो, कॉमन सॉल्ट इज़ गॉट फ्रॉम द सी, सामान्य तौर पर जो नमक मिलता है वो कहाँ से मिलता है? समुद्र से। अब भाई मिलता है तो अपने आप तो नमक आ नहीं जाता है, उसे लोग लाते हैं जो वहाँ काम करते हैं, जिनको बोलते हैं सॉल्ट गैदरर्स, ठीक है, नमक इकट्ठा करने वाले लोग। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मालूम है ये सब चीज़, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है डूअर मेंशन करना, इसलिए हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, द इंजन इज़ रन विद इलेक्ट्रिसिटी, इंजन चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से। अब भाई कौन चलाता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, चलती है वो ज़रूरी है, किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। भाई कोई भी चला सकता है, किसी को भी जवाबदारी दी जा सकती है, बस उसको स्विच ऑन करना रहेगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो भाई नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अब अगर ऐसा बोला जाए मिस्टर रवि रन्स द इंजन विद इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कोई बात नहीं हुई, ये तो सामान्य सी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन मेन बात ये है साइंटिफिक बात कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से इंजन चलती है, ठीक है। वाटर इज़ प्रोड्यूस व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड, वाटर का एक तरह से वाटर का निर्माण होता है, वाटर पैदा होता है, कैसे? तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है। तो अब कौन करता है? तो मिस्टर रवि कुमार करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन किए जाते हैं तब पानी एक तरह से बनता है, तो ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साइंटिफिक है। तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव पढ़ाने से पहले यही पहले बताना चाहता था, जिससे कि आपको पता चले कि पैसिव वॉइस का यूज़ एक्चुअली होता किन सिचुएशंस में है, किन सर्कमस्टांसेस में। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, दिस इज़ योर होमवर्क। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें मैं आपको रूल्स और जो भी फॉर्मूलाज हैं और एग्जाम्पल्स हैं और उसके अलावा एक्सरसाइज हैं वो सब मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू।